हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उपासना मिश्रा। भाई आज जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ इस तरह की है जैसे कि हम अपनी दिल की बात अपने किसी खास दोस्त से बताते हैं और कहते हैं कि प्लीज मैं तुम्हें अपना खास समझकर ये बात बता रही हूं, तो तुम ये बात किसी से ना कहना, अपने तक ही सीक्रेट रखना। तो हमारा आज का टॉपिक यही है, किसी से ना कहना, सीक्रेट रखना। सीक्रेट है, लेकिन जब हम अपने दिल की बात किसी अपने उस खास दोस्त से, किसी से भी जो भी आपका खास हो, कहते हैं और कहते हैं किसी से ना कहना, वो क्या होता है, वो व्यक्ति आपकी बात तो सुन लेता है। सुनने के बाद वो अपने किसी और खास दोस्त से कहता है और उससे भी कह देता है कि किसी से ना कहना। अगला अपने किसी खास से और किसी और खास ने किसी और खास से, ये बात खास से होते होते आम हो जाती है और वो बात आप तक पहुंच जाती है। अब आपको बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने तो अपने किसी खास व्यक्ति से ये बात कही थी और रिक्वेस्ट की थी कि किसी से ना कहना, क्योंकि हम अपने दिल की बातें जो बहुत स्पेशल होती हैं हर एक से नहीं शेयर करते, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई जो बहुत स्पेशल वो हमारी ये बात सुने तो हमें अच्छा महसूस होगा और हमें शायद हो सकता कई बार हम उससे राय भी लेना चाहें, बताना चाहते हैं, अपनी खुशी बांटना चाहते हैं, लेकिन किसी और से नहीं। आपका मन खराब हो जाता है, आपको लगता है आपके दोस्त ने आपको धोखा दिया। बात दरअसल वो नहीं है। जैसे आपने अपने मन की बात उससे खास कहकर कही, उसने भी किसी और से खास समझकर कही, और फिर तो आप समझ ही गए कि कैसे खास से आम हो गई। तो अगर आपको कोई ऐसा दोस्त है जो आप अपने मन की बात उससे कहते हो और वो दोस्त है या रिश्तेदार, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति जिससे भी कहते हो तो वो अपने तक ही सीमित रखता है, तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा व्यक्ति मिला हुआ है। अगर आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला हुआ है और आप अपने मन की कोई बात ऐसी है जो गुप्त रखना चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं, किसी से नहीं बताना चाहते, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने या तो अपने पेट में ही रखें, ठीक है, किसी से मत बोलिए। नहीं तो सबसे अच्छा दोस्त है आपका भगवान, ईश्वर, जिसे भी आप कहते हो, जिसे भी आप मानते हो, उससे कह दीजिए। जब शांति के साथ अपनी बात को कहेंगे, हो सकता है वो आपको सुने भी और आपको शायद कोई एडवाइस भी महसूस हो जो उससे मिले। वहां आपकी बताई गई बात एकदम सीक्रेट रहने वाली है, कोई भी आम नहीं होने वाली। और बाकायदा अगर आप कोई बात बताना ही चाहते हैं और चाहते हैं कि सबको पता चल जाए, तो किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर बता दीजिए जिसके पाचन शक्ति कमजोर हो, यानी कि जिसके पेट में कोई भी बात पचती ही नहीं हो। आपने इधर बताई और उसने उधर फटाफट जो है बता दी, या आपका ये खास दोस्त जिसको आपने खास समझ के बताई थी और उसने सब जगह, तो वो आपकी बात फटाफट फैल जाएगी किसी अफवाह या आग की तरह और आप तक भी पहुंची जाएगी। बहुत सारे लोगों का हाजमा जरा सही नहीं होता, या ये कह लीजिए उनको गॉसिप करने की आदत होती है, तो कोई भी बात इधर की उधर, उधर की इधर करने में उनका बस अच्छा टाइम पास हो जाता है, उन्हें मजा आता है, अच्छा लगता है। भाई हर एक इंसान का अपना इंटरेस्ट है और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंसान काम करता है। इसी बात पर एक कहानी है, हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुनी भी हो, बचपन में या बड़े में, पर मैं ये आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक राजा था और राजा को लगा कि उसके बाल बहुत बड़े हो गए, लेकिन उनका जो शाही नाई था वो नहीं आया हुआ है। वो काफी दिनों से बीमार चल रहा था, तो राजा ने अपने सैनिकों से बोला, जाओ कोई राज्य से ही कोई दूसरा नाई पकड़ लो और मुझे अपने बाल कटवाने हैं। तो भाई सैनिक गए और एक नाई को पकड़ लाया जिसका नाम था धिन्ना नाई। अब राजा ने उसे नाई को बुलाया और अपनी पगड़ी उतारी, यानी मुकुट उतारा और कहा कि भाई मेरे बाल काटो।
नाई ने जैसे ही राजा के बाल काटने शुरू किए तो उसने देखा कि राजा के सर पर 2 सींग। चौंक गया वो। जैसे ही वो चौंका तो उसके हाथ से कैंची गिर गई। राजा ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, आपके सर पे 2 सींग हैं। तो राजा ने कहा, हाँ हैं, लेकिन किसी को बताना नहीं। अगर बताया तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। बेचारा डर गया। उसने कहा, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और उसने राजा के बाल काटे, अपनी बख्शीश ली और चला गया। लेकिन अब उसके पेट में ये बात पच नहीं रही थी। और उसने क्या किया, वो बात कैसे पचाए? खाना नहीं खा पा रहा, नींद नहीं ले पा रहा, मतलब उसका जीना हराम हो गया। तो उसने कहा, अगर मैं किसी व्यक्ति को बताता हूं तो क्या होगा कि मेरी बात मैंने बताई, अगर राजा वाली बात, तो राजा तो मुझे मृत्युदंड दे देगा। तो उसने कहा, क्या करूं? और मुझे इस पेट दर्द से छुटकारा भी पाना है। अपने परिवार के लोगों को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि परिवार वाले भी कहीं और बता दें तो और मुश्किल में पड़ जाएगा। तो वो जंगल में गया और जाकर उसने जोर जोर से कहा, तुम्हें पता है राजा के सर पर 2 सींग है, तुम्हें पता है? और सारे पेड़ों के पास जा जाकर के उसने ये बात कही। उसके बाद उसको बड़ी चैन की सांस मिली और वो अपने घर वापस आ गया। अब वो बड़ा सुकून की नींद में था। अब राजा साहब जो थे वो बड़े ही संगीत के शौकीन थे। तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, भाई जाओ जंगल की लकड़ियां काट के लाओ। और सारे वाद्य यंत्र उन्होंने उस लकड़ियों से बनवाए। और ये जंगल वही था जहां पर उसने दीना नाई ने जाके अपनी बात कही थी कि राजा के सर पे 2 सींग है। जब नाई वाली बात तो पेड़ों को पता थी, और ये पेड़ काट के सैनिक लोग लाए और उससे बड़े सारे वाद्य यंत्र बने, सितार, तबला, हारमोनियम और सारी चीजें जब बनकर तैयार हुई तो संगीत की सभा रखी गई। राज में, दरबार में सारे बजाने वाले आए, गाना गाने वाले आए। तो अब जैसे ही उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किया तो क्या हुआ कि उसमें से सुर निकल रहे थे कि राजा के सर पे 2 सींग। तो वो तबला बोल रहा था, किसने कही, किसने कही? तो वो बोल रहा था, धिन्ना नाई ने कही, धिन्ना नाई ने कही। अब जो राजा ने ये सुना तो उसका तो खून खौल गया, उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने क्या किया कि सैनिकों को भेजा, जाओ जाके इसी वक्त उसको बुला के लाओ। सैनिक उसको पकड़ के लाए। तो राजा ने उसको डांटा और कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको मैंने मना किया था कि कुछ नहीं बताना। अब क्या कर सकते थे? अब तो पूरे दरबार को पता चल गया। अब आपको मालूम है, दरबार को पता चल गया तो सब तक तो ये बात पहुंच ही जाएगी। राजा ने भाई जब उसको डांटा तो नाई ने कहा कि आप मेरी जान माफ करें, मैंने ऐसा किसी को नहीं बताया। मैं बस जंगल में जाकर के एक एक पेड़ को बता रहा था, क्योंकि मेरा जीना हराम हो गया था। मेरा खाना पीना सब कुछ चला गया था, मेरी भूख मिट गई थी और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। इसी वजह से मैंने ये बात पेड़ों को बता दी। राजा ने सुना, ठंडे दिमाग से सोचा कि अब क्या कर सकता हूं, अब तो सबको पता ही चल गया। उन्होंने उसको माफ कर दिया और हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। तो भाई जब किसी के पेट में बात नहीं पचती तो बेचारा वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो अगर अपनी बात को आप सीक्रेट रखना चाहते हो और किसी को नहीं बताना चाहते हो तो भगवान आपका बेस्ट दोस्त है, बता दीजिए। और अगर आपको कोई दोस्त मिला हुआ है जो आपकी हर दुख दर्द और कहानी और बातों को सुनता है और अपने तक ही सीमित रखता, तो आप इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली इंसान हो। खुश रहिए। मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।